अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज ह्यूमन हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर 10 बार पढ़ चुके हो, फिर भी कभी कोई चीज मिस हो जाती है तो कभी कोई चीज। आज हम इतने इजी वे में पढ़ेंगे कि फिर कभी नहीं भूलोगे। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज ह्यूमन हार्ट। हार्ट बेटा हमारे पास एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को। ब्लड हमें पता है हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, उसे पंप करने का काम किसका है? हार्ट का है। हार्ट हमारे पास मौजूद होता है चेस्ट कैविटी में, स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। जो हमारे हार्ट की साइज होती है वो हमारी फिस्ट के बराबर होती है। सिंपल आप फिस्ट करें, जो आपके फिस्ट की साइज होगी वही आपके हार्ट की साइज होगी। आपका जो हार्ट है उसे जो लेयर सराउंड किए हुए है या प्रोटेक्ट किए हुए है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। ये बात यहाँ पर क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज बन जाता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, कौन सी लेयर है? पेरिकार्डियम। अब आ जाए हार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये चीजें तो ऊपर ऊपर से, अब देखते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को। चले अब जल्दी से समझते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को, जिसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। सिंपल बेटा, हार्ट को समझे कि ये एक घर की तरह है। ठीक है, ये एक घर है और इसमें हमारे पास 4 रूम्स, 2 ऊपर और 2 नीचे। जो ऊपर वाले 2 रूम्स हैं उन्हें हम कहते हैं आर्ट्रियम, और जो नीचे वाले 2 रूम्स हैं उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये साइड हो गई हमारी राइट साइड, ये साइड हो गई हमारी लेफ्ट साइड। तो ये हो गया हमारा राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतना समझ गए। अब ये बात आपने याद रखनी है कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 2 तरह के ब्लड। एक होता है बिल्कुल साफ ब्लड, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी हमारी बॉडी को नीड होती है। दूसरा होता है हमारे पास खराब ब्लड, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हम ऐसे नहीं कि हमारे किसी काम का ही नहीं है, लेकिन इसे साफ होना पड़ेगा ताकि हमारे काम का बन सके। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों ही रिसीव करता है हमारा हार्ट। जो हमारा राइट साइड है वो रिसीव करता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। खराब ब्लड को रिसीव कौन करता है? राइट साइड। जबकि जो हमारा लेफ्ट साइड है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। साफ ब्लड को कौन रिसीव करता है? लेफ्ट साइड। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट और लेफ्ट को मिक्स कर देते हैं। राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि बेटा ये जैसे यहाँ पर एक वॉल आ रही है, ठीक है, दीवार आ रही है। अब जो हमारे पास राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान ये जो वॉल है, इसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, इन दीवारों को हमने वेल्व का नाम दिया है और इस वेल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। जबकि हमारे पास जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो वेल्व है उसे मिट्रल वेल्व कहा जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम भी है, दैट इज बाइकस्पिड वेल्व। अब हमारे पास 2 और वेल्व आते हैं, वो हम ह्यूमन के हार्ट के स्ट्रक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये 2 हैं, आपने याद रखने हैं। अब बेटा यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि हमारा ब्लड तो हमने समझ लिया कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है, दोनों ही हमारे हार्ट में आते हैं। अब भाई इस ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर कौन आता है और फिर वापसी से हार्ट से पूरी बॉडी में लेकर कौन जाता है? जैसे हमारे घर में पाइप्स होते हैं ना, उससे से पानी आता है। ठीक है, इसी तरह ही हमारी बॉडी के अंदर भी पाइप्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं वेसल्स। ये वेसल्स हमारे पास होती है 3 तरह की। नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 वेन्स, नंबर 3 कैपिलरीज। जो आर्टरी होती है ना, उसका काम होता है हार्ट से ब्लड को लेकर जाना। ठीक है, लेकर जाने का काम किसका है? आर्टरी का है। और कौन सा ब्लड लेकर जाने का काम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा ब्लड। जो बॉडी से वापसी हार्ट की तरफ ब्लड लाने का काम है वो किसका है? वेन्स का है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैपिलरीज का काम क्या है कि बेटा हमारे पास छोटी छोटी सी वेसल्स होती हैं और यहीं पर आके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, ये तीनों आपने याद रखनी है। अब आ जाए हमारे इस स्ट्रक्चर पे, देखना अब ये स्ट्रक्चर आपको कितना इजी लगता है। यहाँ पर ये क्या है? हमारा
राइट साइड, ये क्या है हमारा लेफ्ट साइड, ये है हमारे पास राइट आर्ट्रियम, ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये है हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इस साइड से ब्लड कौन सा आएगा, हमें पता है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इस साइड ब्लड कौन सा आएगा, हमें पता है भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, अब ये जो राइट आर्ट्रियम सबसे पहला जो होगा ब्लड रिसीव करने वाला रूम कौन सा होगा, वो होगा राइट आर्ट्रियम। ये हमारे पास जो वेजल आपको नजर आ रही है इसे हम कहते हैं वेना कावा, वेन्स, ठीक है, वेना कावा, जिसका काम क्या है हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आना। ये है हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये है हमारे पास इंफीरियर वेना कावा। बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लाने का काम किसका है, सुपीरियर वेना कावा का है, और बॉडी के नीचे वाले पार्ट से ब्लड लाने का काम किसका है, इंफीरियर वेना कावा का है। इसके थ्रू, वेना कावा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी से आएगा राइट आर्ट्रियम में, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होगा कि भाई इन दोनों के दरमियान हमने पढ़ा कौन सी वेल्व होती है, दैट इज ट्राइकस्पिड वेल्व। अब क्या हुआ कि ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा कि ये जो वेल्व होगी वो बंद हो जाएगी, सिर्फ कब खुलेगी, जब यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा। क्यों बंद हो जाएगी, क्योंकि ये एक फ्लो में ही, इसकी जो डायरेक्शन है वो वन फ्लो ही है। अगर ये वापस से खुल गई तो ब्लड क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा और फिर पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रखनी है कि ये क्या है, वन वे फ्लो है। क्या होगा, राइट से राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम वही ब्लड लेकर जाना। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स के पास। लंग्स का काम भाई क्या है कि उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बिल्कुल साफ कर देना, कन्वर्ट कर देना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जैसे ही ब्लड साफ हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड वापसी आएगा हमारे हार्ट में, लेकिन कौन से चैम्बर में आएगा, वो आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया भाई हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम में, और फिर उसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इनके दरमियान जो हमने वेल्व पढ़ी थी वो कौन सी थी, दैट इज बाइकस्पिड वेल्व या फिर मिट्रल वेल्व। जैसे ही ब्लड आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जोर से ब्लड को पुश करेगा और ये ब्लड चला जाएगा एरोटा में। एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी वेल्व मौजूद होता है जिसे एरोटिक वेल्व कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और वेल्व भी होता है जो क्या होता है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जिसे पल्मोनरी वेल्व कहा जाता है। ठीक है, 4 वेल्व होते हैं हमारे पास। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा एरोटा में, तो एरोटा से भाई ब्लड चला जाएगा पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी की जो आर्टरीज है उनकी मदद से पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लो चलता रहता है और तकरीबन 60 to 100 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता रहता है। अब एक और बात यहाँ पर आपने बेटा याद रखनी है कि हमने तो पढ़ा था कि भाई आर्टरी रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तो उल्टा हो गया। नोट की ये बात कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आर्टरी के जरिए और वेन के जरिए आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शन है आपके पास। पल्मोनरी आर्टरी के पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी वेन के पास होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों को हटा के बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, उसके अलावा ये जो हमारा हार्ट बीट हो रहा है ना, उससे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो हर वक्त बीट होता रहे, वो प्रोवाइड करता है एसए नोड। एसए नोड भाई हमारे पास पेस मेकर है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे ये हार्ट बीट होता रहता है। ये खराब हो जाए, हार्ट बीट करना रुक जाएगा और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एसए नोड की पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है राइट आर्ट्रियम में। उसके अलावा आपने ये बात याद रखनी है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो स्टेथोस्कोप लगा के
आवाज सुनता है, तो वो आवाज हमारे पास हार्ट की होती है लब डब। ये जो लब डब साउंड होता है ना, जब हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व बंद होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है लब। जब हमारे पास कहा गया पल्मोनरी वेल्व और एरोटिक वेल्व बंद होता है तब हमारे पास प्रोड्यूस होता है डब साउंड। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है आपने। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जो राइट और लेफ्ट साइड है इनके दरमियान भी एक वॉल्व है जिसे हम कहते हैं सेप्टम। ये क्यों होती है? ताकि हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसलिए ये हमारे पास मौजूद होती है। तो बेटा सिंपल ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप ये आप लोग को अब समझ आ गया होगा, अब तो कोई परेशानी नहीं होगी इसके फ्लो में। सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास वेना कावा के जरिए बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट आर्टरियम में गया, यहाँ पर हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी में, इन दोनों के दरमियान पल्मोनरी वेल्व, पल्मोनरी आर्टरी से गया लंग्स में, साफ होके पल्मोनरी वेन के थ्रू आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया एरोटा में, एरोटा से पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, और कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यही सिंपल हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।